कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 39 है। श्लोक है, ऐसा तू अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे तू इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। Hitherto I have explained to you Sankhya Yoga, or the analytical knowledge about the nature of the soul. Now listen, Buddhi Yoga, or the yoga of intellect. By such, if you work by such understanding, you will be freed from the bondage of karma. अब तक मैंने तुम्हें आत्मा के स्वरूप और प्रकृति का विश्लेषणात्मक ज्ञान अर्थात सांख्य योग के बारे में बताया है। अब मैं तुम्हें ज्ञान योग के बारे में, बुद्धि योग के बारे में बताने जा रहा हूं। और यदि ज्ञान प्राप्त करके तुम निष्काम कर्म करते हो तो तुम कर्म फल के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म का संदेश देने जा रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैंने अब तक जो तुम्हें आत्मा की प्रकृति और आत्मा के स्वरूप के बारे में समझाया, वह सांख्य योग है। और सांख्य योग में आत्मा के स्वरूप, उसकी प्रकृति, सुप्रीम सेल्फ और सराउंडिंग का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। भारतीय षट दर्शन की परंपरा में कपिल मुनि द्वारा प्रणीत सांख्य योग में पुरुष अर्थात आत्मा शरीर धारण करके पंच महाभूत द्वारा निर्मित प्रकृति का भोग करती है और कर्म बंधन में, कर्म फल के बंधन में बंध जाती है। हम पहले भी समझ चुके हैं कि पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि
वायु और आकाश से इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। और जब पुरुष अर्थात आत्मा शरीर धारण करती है तो पंच तन्मात्राएं अर्थात शब्द, रस, रूप, गंध के द्वारा पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और महान में विकार उत्पन्न होने के कारण अहंकार और प्रकृति में विकार उत्पन्न होने के कारण महान की रचना होती है। अर्थात जब सेल्फ शरीर अर्थात बॉडी में होती है, यानी आत्मा जब शरीर में होती है तो शरीर इंद्रिय सुख अर्थात इंद्रियों के अधीन कार्य करने लगता है और इंद्रिय सुख के लिए किया गया कार्य हमें कर्म बंधन में बांध देता है और कर्म बंधन से मुक्ति पुरुष का, आत्मा का लक्ष्य होता है। और भगवान समझा रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और इसका उपाय है निष्काम कर्म। आने वाले श्लोकों में भगवान निष्काम कर्म क्या है इसको समझाएंगे। यदि हम विरक्त होकर के अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं यदि उस कर्म के कर्म फल की इच्छा से रहित होकर के हम कर्म करते हैं तो ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है। और निष्काम कर्म कर्म फल के बंधन से हमें मुक्त करता है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि निष्काम कर्म कैसे किया जा सकता है, और निष्काम कर्म किया जा सकता है बुद्धि विवेक द्वारा। यदि हम हर कार्य को विवेक सम्मत करते हैं, विवेक का प्रयोग करते हुए करते हैं, अर्थात संपूर्ण ज्ञान को, उस कार्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके करते हैं, नॉलेज इन टोटालिटी को लेकर अगर हम कोई काम करते हैं तो विरक्ति स्वाभाविक होगी। और विरक्ति भाव से किया गया कर्म मोहों से हटकर, कर्म फल के मोह से अलग होकर यदि हम सृष्टि संचालन के लिए कार्य करते हैं, सृष्टि संचालन के लिए अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो इस प्रकार का कर्म निष्काम कर्म होता है।
हम विवेक का प्रयोग करें तो हम जानते हैं कि शरीर की मृत्यु निश्चित है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अज्ञेय है, आत्मा आश्चर्य है और शरीर का अंत सुनिश्चित है। इस विवेक के साथ यदि हम कोई भी कार्य करें तो हमें उस कार्य के कर्मफल और उस कार्य के प्रति मोह नहीं होगा, और मोह से रहित होकर यदि हम कर्म करते हैं तो इस प्रकार के कर्म को गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। और गीता का सबसे प्रमुख संदेश निष्काम कर्म ही है। जय श्री कृष्ण।